नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं। थोड़ा सा रिकैप। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए मोस्टली ट्रेंड एनालिसिस लाइंस, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, चैनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, ये सारे 4th नंबर की वीडियो में बताया गया है। इसकी यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी उसे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब सबसे बेसिक चीज, एक ट्रेंड में क्या सर्च करना है। आपको ये ट्रेंड में देखना होता है कि क्या स्टॉक सबसे पहले ट्रेंडिंग है कि नहीं है। ट्रेंडिंग मतलब कोई तो ट्रेंड होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड, या तो साइडवेज ट्रेंड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको अगर एंट्री और एग्जिट लेनी है तो उस हिसाब से आपको देखना है कि कम से कम जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होना चाहिए, तब जाके कोई डिसीजन पॉइंट बनता है। चलिए अब इसके आगे रिवर्सल पैटर्न समझते हैं। रिवर्सल पैटर्न का बेसिक मतलब है वो पॉइंट जहां से स्टॉक ऊपर या नीचे की ओर ट्रेंड पकड़ेगा। स्टॉक अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो किसी न किसी पॉइंट पे तो नीचे आना चालू करेगा। वो पॉइंट है रिवर्सल पॉइंट, और उसको एक पैटर्न के जरिए से एनालिसिस किया जाता है। उसमें सबसे पॉपुलर पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। जैसे कि इंसानी शरीर होता है, हेड बीच में और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट शोल्डर्स होते हैं, उसी तरीके से इस पैटर्न में बीच में एक बड़ा सा पीक हेड होता है और अगल बगल में दो छोटे छोटे लेफ्ट और राइट पीक्स होते हैं, जिनको कि लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर बोलते हैं। जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर जहां से ऊपर जाना चालू करते हैं हेड बनाने के लिए, वो लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे नेक लाइन कहते हैं। वहां से अगर नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड कहलाता है। और इसका एक रिवर्स फॉर्मेट भी होता है जो कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। उस तरीके से मान लीजिए जैसे नीचे की ओर सर है तो शोल्डर्स दोनों इस तरफ होंगे, और जब ये नेकलाइन तोड़ता है और ऊपर की ओर जाता है तो बुलिश ट्रेंड बन जाता है। तो उल्टा वाला हेड एंड शोल्डर्स बुलिश ट्रेंड बतलाता है, और सीधा वाला हेड एंड शोल्डर्स बियरिश ट्रेंड बताता है। हेड एंड शोल्डर्स के बाद 2-3 और पॉपुलर पैटर्न है। सबसे पहला ट्रिपल टॉप, मतलब 3 बार ऐसे टॉप्स बनेंगे और वो 3 बार टॉप के बाद वो नीचे जाना चालू करेगा। क्यों नीचे जाना चालू करेगा? इसका मतलब ये है कि वो इस पीक प्राइस पॉइंट को 3 बार टच किया और किसी कारणवश ये उसके ऊपर जा नहीं सकता। बायर्स इसके ऊपर इस स्टॉक की कीमत नहीं आंक पा रहे हैं और पैसा देना नहीं चाहते हैं। इसके बाद उसका उल्टा ट्रिपल बॉटम, बायर्स इसके नीचे स्टॉक की वैल्यू नहीं देखते, बोलते हैं कि स्टॉक्स इस बॉटम की से प्राइस ज्यादा ही है इसकी। तो ये 3 ट्रिपल बॉटम जब बने तो ये बुलिश ट्रेंड बतलाता है। इसके बाद जैसे ट्रिपल टॉप था वैसे डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम ट्रेंड एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। ये बहुत बार बनते हैं और इसके थ्रू अगर आप इसे ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब हम जरा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे स्टॉक एनालिसिस के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस में बहुत कम पैटर्न्स कवर कर रहा हूं, ताकि आप जो बेसिक और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है उसे सीख सकें और उसके नॉलेज के साथ अपनी एनालिसिस कर सकें। याद रखिए, मेरे वीडियोस आपको बेसिक्स पे फोकस करने के लिए ही बनाए गए हैं। डिटेल्स जानने के लिए आपको और ज्यादा रिसर्च और पढ़ाई करनी होगी। मैं अपने वीडियोस में ये बताने की कोशिश करता हूं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर बेसिक स्टॉक्स चूज करने में एनालिसिस कर सके और राइट डिसीजन ले सके। चलिए, अब ट्रेंड एनालिसिस करते समय अब तक हमने बेसिक क्या क्या चीजें सीखी। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, गैप्स कैसे फाइंड करनी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड करनी है और 2 पीरियड रूल, ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के समय, इसे याद रखिए। और जब स्टॉक एनालिसिस करते हैं तब इन सारी बातों को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना है और उससे ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना है। अभी मैं आगे निफ्टी का 1 साल का चार्ट, डेली चार्ट में ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगा। ये निफ्टी का अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 का चार्ट है, डेली चार्ट है। आप इसमें देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी थॉट बबल्स बना रखे हैं जो कि डिफरेंट ट्रेंड पैटर्न्स को बताते हैं। ये सारे पॉइंट्स गैप्स बता रहे हैं। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद निफ्टी बहुत सारे गैप डाउन्स के साथ ओपन एंड क्लोज हुआ है और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये लास्ट कुछ सेशन से रिट्रेस हो रहा है, अपवर्ड रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। आप इस जगह देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट दिखा रहा है 2 जगह, यहाँ पे और इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे। देखिए इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर ठीक से आइडेंटिफाई होता तो ये बेयरिश ट्रेंड जब चालू हुआ तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता था। सिमिलरली इस जगह अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर भागा, बट साथ में आप ये देखेंगे कि ये जब यहाँ से बेयरिश ट्रेंड चालू हुआ तो इसने इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लिया और उसके ऊपर गया ही नहीं। इसमें 2 पीरियड एनालिसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे 2 पीरियड ये नीचे ही रहा तो ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कि जब ये 2 पीरियड से इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कि अप ट्रेंड रिवर्स हो गया है। और बाकी भी आप देख सकते हैं कि ये डबल टॉप बनाया, मतलब 2 बार उस टॉप प्राइस तक जाके पहुंचा और उसके बाद नीचे की ओर आया। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। सपोर्ट लेवल के लिए आप देखिए ये जो 2 सपोर्ट लेवल है, आप अगर इसको देखेंगे तो इस सपोर्ट, ये तो पुराना आइडेंटिफाई करने के, पर आप इस तरीके से देखेंगे जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो आप देखेंगे कि पहले तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, पर क्या है यहाँ इस पॉइंट पे कहीं सपोर्ट था पुराना, तो यस ये एक सपोर्ट था जहाँ से अच्छे खासा ऊपर की ओर रिट्रेस हुआ था। तो सिमिलर तरीके से ये एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है और जहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड आया है। डबल बॉटम के लिए आप ये देख सकते हैं, ये जगह पे डबल बॉटम है। चलिए थोड़ा वीडियो को क्लीन कर लेते हैं। अब मैं आपको क्लियरली डबल टॉप और डबल बॉटम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जगह डबल बॉटम है। डबल बॉटम मतलब ये एक बॉटम और ये एक बॉटम, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। इसके नीचे नहीं आया, 2 पीरियड में नहीं आया, इसका मतलब आप एक बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें एंट्री कर सकते हैं। डबल टॉप ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार ऊपर गया, उस प्राइस पॉइंट से और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब बेयरिश ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पैटर्न्स बताया। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न वो था जो हेड एंड शोल्डर्स, मतलब सीधा हेड एंड शोल्डर्स और उल्टा हेड एंड शोल्डर्स, जो कि बुलिश और बियरिश पैटर्न बताते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो पैटर्न नहीं आया तो कोई पैसा नहीं बनेगा। देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न है। मैंने अपने लास्ट स्लाइड में आपको वो आइडेंटिफाई करके भी निफ्टी के 1 साल के चार्ट में बताया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मेरे एनालिसिस में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट 1 साल में बहुत सारे डिसीजन पॉइंट्स ट्रेंड के हिसाब से बने हैं। आप उसमें अच्छा खासा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट निकाल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। सो प्लीज़ बेसिक्स पे फोकस कीजिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद
चार्ट्स को एनालाइज करके इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।